हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो? मुझे आशा है कि आप इस कोरोना काल के अंदर घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे, घर परिवार में सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपका है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, टीनी इंडस्ट्रीज, एनेसिलरी इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज। यानी कि ये सभी हम इन सभी जो भी ये इंडस्ट्रीज हैं, टीनी इंडस्ट्रीज है, एनेसिलरी इंडस्ट्रीज़ है या कॉटेज इंडस्ट्रीज़ है, सभी को हम बोलते हैं। सभी एक इसके अंदर आती है, आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के अंदर आती है। इनकी हम देखेंगे भाई, इनकी डेफिनेशन क्या है, इनका मीनिंग क्या है और इनकी प्रोडक्ट रेंज क्या होती है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इनके अंदर कितना किया जाता है और इनका ओनर पार्टनरशिप किस प्रकार का होता है। तो ये आपकी बुक के अंदर अगर देखते हैं तो ये 7th लेसन है और 109 ये आपके बुक के पेज के ऊपर पेज नंबर है। तो देखते हैं हम आप जी किस प्रकार से जो आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं वो किस प्रकार से इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले करती है। उद्यमशीलता की गति जो भी आपकी इंटरप्रेन्योरशिप की जो एक्टिविटीज़ हैं वो दुनिया भर में बढ़ रही है, यानी कि पूरे विश्व के अंदर वो क्या है, बढ़ रही हैं। छोटे व्यवसाय दुनिया की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, यानी कि जो भी आपके स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है उनके अंदर इम्पोर्टेंट्स रोल क्या करते हैं, प्ले करते हैं। ये विकासशील अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण है। जो डेवलपिंग जो कंट्रीज होती हैं, जो डेवलपिंग जो इकोनॉमी होती है उनमें इनका और भी इम्पोर्टेंस रोल है। डेवलपिंग इकोनॉमीज़ में बेरोज़गारी और संसाधनों की कमी की समस्या क्या है, बनी रहती है। जिस प्रकार से हम देखते हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं उनमें जो बेरोज़गारी है या फिर जो रिसोर्सेज की जो कमी है उनकी समस्या क्या है, बनी रहती है। जो आप छोटे व्यवसाय इन समस्याओं का सबसे अच्छा समाधान प्रदान करते हैं। ये इकाइयाँ बड़ी मात्रा में रोज़गार प्रदान करती है, यानी कि जो भी एम्प्लॉयमेंट जो क्रिएशन किया जाता है या प्रोवाइड करवाया जाता है इन इकाइयों के द्वारा बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाता है, प्रदान करवाया जाता है और इनमें निवेश की छोटी राशि की आवश्यकता होती है। और जो ये स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्री होती है इनमें इन्वेस्टमेंट की क्या होती है, बहुत ही छोटी राशि की क्या आवश्यकता होती है। भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु जो आपके स्मॉल एंड कॉटेज जो इंडस्ट्रीज़ है उनका भी इम्पोर्टेंस रोल है। इन उद्योगों का रोजगार तथा आर्थिक विकास के क्षेत्र में विशेष स्थान है। जो भी ये इंडस्ट्रीज़ है, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ या कॉटेज इंडस्ट्रीज़, इनका जो इकोनॉमिक जो ग्रोथ में और रोजगार को एम्प्लॉयमेंट में क्या है, इम्पोर्टेंस रोल है। औद्योगिक इकाइयों को भारत में पैमाने या आकार के आधार पर बड़े तथा छोटे स्तर के उद्योगों में विभाजित किया जा सकता है। यानी कि जो भी हम इंडिया के अंदर या जो भी वर्ल्ड के अंदर जो जो आपकी इंडस्ट्रियल जो यूनिट होती है उनको हम साइज के आधार पर या स्केल के आधार पर 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो आपके लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ है और एक आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं। तो इंटरप्रेन्योर को हम देखते हैं जो आपका 2 टाइप्स में इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, लार्ज स्केल इंटरप्रेन्योर और स्मॉल स्केल इंटरप्रेन्योर। अब हम देखते हैं लार्ज स्केल इंटरप्रेन्योर क्या होते हैं। लार्ज स्केल के उद्यमियों में उन उद्यमियों को शामिल किया जाता है जो बड़े पैमाने पर कार्य करते हैं, यानी कि लार्ज जो स्केल पर जो भी वर्क करते हैं, जो इंटरप्रेन्योर जो कार्य करते हैं उनको इसके अंदर क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। इस प्रकार के उद्यमी जो है विकसित देशों में पाए जाते हैं। जो डेवलपिंग कंट्री होते हैं, जो लार्ज स्केल जो इंटरप्रेन्योर होते हैं वो क्या है, डेवलप कंट्री में पाए जाते हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर डेवलप कंट्री में होते हैं। इनके पास बड़े पैमाने पर उत्पादन और नई तकनीक परिवर्तन लागू करने के लिए आवश्यक संसाधन होते हैं। जो लार्ज स्केल जो इंटरप्रेन्योर होते हैं उनके पास क्या है, लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करने और जो न्यू टेक्निक्स होती हैं उनमें चेंज करके उनको लागू करने के लिए जो नेसेसरी क्या होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं उनके पास। फिर आगे हम देखते हैं जो बड़े पैमाने के उद्यमी एक देश के आर्थिक विकास में इम्पोर्टेंस रोल प्ले करते हैं। यानी कि जो भी आपके लार्ज स्केल जो इंडस्ट्रीज होते हैं या इंटरप्रेन्योर होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इम्पोर्टेंस रोल प्ले करते हैं। उद्यमी जो बड़े पैमाने पर उद्यमियों को उद्यमों में लगे हुए होते हैं को बड़े पैमाने पर उद्यमियों के रूप में जाना जाता है। यानी कि जो भी लार्ज स्केल पर जो इंटरप्रेन्योर में लगे होते हैं उनको हम क्या कह सकते हैं, लार्ज इंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं।
तो इस प्रकार से हमने देखा कि फिर आगे आपका है स्मॉल स्केल इंटरप्रेन्योर। लार्ज स्केल के अंदर तो जो भी आपके इंटरप्रेन्योर होते हैं वो लार्ज स्केल पर वर्किंग जो आपके प्रोडक्शन करते हैं, लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करते हैं। स्मॉल स्केल इंटरप्रेन्योर के अंदर हम देखते हैं क्या होते हैं। स्मॉल स्केल इंटरप्रेन्योर में उन उद्यमियों को शामिल किया जाता है जो छोटे पैमाने पर कार्य करते हैं, यानी कि स्मॉल जो स्केल पर वो क्या करते हैं, वर्किंग करते हैं। इस प्रकार के उद्यमी अलग विकसित देशों में, यानी कि जो डेवलपिंग कंट्री होते हैं उनमें पाए जाते हैं या उनमें उनके ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल होता है। इनके पास संसाधनों की कमी होती है। जो ये स्मॉल स्केल जो इंटरप्रेन्योर होते हैं उनके पास जो रिसोर्सेज की क्या होती है, कमी होती है। छोटे व्यवसाय दुनिया की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इनके जो भी आपके स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी क्या करते हैं, वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है उसके अंदर वो क्या करते हैं, इम्पोर्टेंस रोल प्ले करते हैं। अगर हम इसकी ईयर्स 2006 में एक परिभाषा के अकॉर्डिंग देखें तो जो अभी आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की जो डेफिनेशन दी गई थी 2006 के अंदर, उसके अनुसार हम वे कहते हैं वे निर्माणी उपक्रम, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट होती है जिनमें प्लांट तथा मशीनरी में निवेश 25 लाख रुपए से अधिक है, इनके जिनके अंदर हम देखते हैं जो प्लांट और मशीनरी में इन्वेस्टमेंट वो क्या हो, 25 लाख रुपए से ज़्यादा है, तथा अधिकतम कितना है, मैक्सिमम क्या हो, 5 करोड़ तक हो। 25 लाख से ज़्यादा और 5 करोड़ से कम हो। या फिर हम इसके अंदर सर्विस जो यूनिट्स है या इंडस्ट्रीज है उसमें हम देखते हैं उसकी दशा में हम जो आपके संयंत्र होते हैं इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट कितना हो, 10 लाख रुपए से ज़्यादा हो, मोर देन 10 लाख्स, तथा मैक्सिमम 2 करोड़ तक हो। उन्हें लघु उपक्रम कहते हैं, यानी कि ऐसे जो जिनके अंदर हम देखते हैं जो प्लांट और मशीनरी में जो प्रोडक्शन जो यानी कि प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्शन जो भी करते हैं प्रोडक्ट का, उसके अंदर प्लांट और मशीनरी में इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए, मोर देन 25 लाख्स और 5 करोड़ से क्या मैक्सिमम 5 करोड़ तक। और जो भी मान लें जो सर्विस जो इक्विपमेंट बनाते हैं उनके अंदर जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो 10 लाख से ऊपर होना चाहिए और मैक्सिमम कितना हो सकता है, 2 करोड़ तक हो सकता है। तो ऐसे जिनके अंदर ये इन्वेस्टमेंट होता है ऐसे उपक्रमों को या इंडस्ट्रीज को हम क्या कहते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बोलते हैं, इंटरप्रेन्योर बोलते हैं। फिर आगे हम देखते हैं जो इसको भी जो आपका स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज है इंटरप्रेन्योर है उसके आगे अलग अलग उसको छोटे छोटे पार्ट्स में क्या है, डिवाइड किया गया है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं आपकी टीनी या माइक्रो इंडस्ट्रीज, सूक्ष्म उद्योग किसे कहते हैं। तो जो ये जो इंडस्ट्रीज होती हैं बहुत ही छोटी यूनिट्स होती हैं, यानी कि बहुत ही छोटे लेवल पर ये क्या करती हैं, प्रोडक्शन करती हैं। इन्हें अति लघु इकाइयाँ भी कहते हैं, यानी इनको माइक्रो यूनिट्स भी बोलते हैं। वर्ष 2006 में वे निर्माणी उपक्रम, यानी कि जो परिभाषा दी गई थी इनकी ईयर 2006 के अंदर, वे निर्माणी उपक्रम मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज हैं जिनमें प्लांट तथा मशीनरी में 25 लाख तक तथा सेवा उपक्रम में संयंत्रों में 10 लाख तक निवेश किया गया हो, उन्हें माइक्रो या टीनी इंडस्ट्रीज कहा जाता है। यानी कि इसके अंदर जो ये भी परिभाषा थी इसके अकॉर्डिंग क्या है भाई, जो प्लांट और मशीनरी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या है, 25 लाख तक होगा। और अगर सर्विस जो उपक्रम की बात करें तो उसमें जो इक्विपमेंट में जो इन्वेस्टमेंट है वो 10 लाख तक निवेश किया जा सकता है। तो ऐसे जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो या टीनी इंडस्ट्रीज बोलते हैं। अगर इसकी हम ईयरली टर्नओवर की देखें तो इसके अंदर क्या है, 5 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी कि मैक्सिमम कितना होना है, 5 करोड़ का जितना जिसका ईयरली टर्नओवर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टीन या माइक्रो इंडस्ट्री बोलते हैं। फिर इसके अंदर आती है आपकी एनेसलरी इंडस्ट्रीज, यानी कि जो सहायक उद्योग होते हैं। एनेसलरी इंडस्ट्रीज क्या होती हैं भाई, इनको एक से अधिक 2 या 3 व्यक्ति मिलकर क्या करते हैं, चलाते हैं। यानी कि जब 2 या 2 से अधिक इंडस्ट्रीज आपस में मर्ज हो जाती है तो उनको हम क्या बोलते हैं, एनेसलरी इंडस्ट्रीज। सहायक उद्योग के एक उपक्रम मामले में वार्षिक जो आपका टर्नओवर होता है वो कितना होता है, 75 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी कि जो क्या है
70 मैक्सिमम कितना होना चाहिए टर्नओवर, वो क्या होता है 75 करोड़ होता है। तो इस प्रकार से जो सहायक जो उद्योग होते हैं भाई वो एक दूसरे उद्योग की क्या करते हैं, वो सहायता करते हैं या फिर वे आपस में मर्ज हो जाते हैं। तो इसमें वो क्या होता है भाई, जो भी एक उपक्रम के मामले में, जो भी एक सहायक उपक्रम होता है उसके मामले में अगर वार्षिक टर्नओवर की बात करें तो 75 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ऐसे जितनी भी नेसलरी इंडस्ट्रीज होती है उनको हम उनको कहा जाता है। आगे फिर आपकी है, इसके अंदर हम लेते हैं आपकी कॉटेज या विलेज इंडस्ट्रीज। कॉटेज या विलेज इंडस्ट्रीज किसे कहते हैं, ये आगे हम देखते हैं भाई। जो आपके कॉटेज इंडस्ट्री वे उद्योग हैं जिन्हें एक व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों की सहायता से बहुत कम पूंजी के द्वारा चलाता है। यानी कि जो भी आपकी विलेज जो हम देखते हैं, जो जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ है विलेज के अंदर लगाई जाती है, जिनमें जो अधिकतर जो काम होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, लेबर के द्वारा किया जाता है। तो ऐसी जो कॉटेज या विलेज जो इंडस्ट्रीज़ होती है उनमें एक व्यक्ति अपने जो फैमिली मेम्बर होते हैं उन्हीं की हेल्प के साथ वो क्या करता है, उसको ऑपरेट करता है, और उसमें जो कैपिटल लगाई जाती है वो बहुत ही कम होती है। तो इस प्रकार के जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो कहाँ पर होती है, वो गांव में विलेज के अंदर पाई जाती है, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, विलेज इंडस्ट्रीज भी कहा जाता है। इस प्रकार के उद्योगों में प्राय बिजली का प्रयोग नहीं किया जाता, यानी कि जो इस प्रकार के जो कॉटेज और विलेज जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनमें प्राय बिजली का प्रयोग नहीं किया जाता। और जो मशीनरी होती है उसका भी बहुत कम मात्रा में प्रयोग किया जाता है, यानी कि ज़्यादातर जो आपके श्रमिक होते हैं उनका ज़्यादा, लेबर फोर्स का इसके अंदर ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। मजदूरी पर लगाए गए श्रमिकों का प्रयोग बहुत कम होता है, यानी कि जो जिस प्रकार से हम देखते हैं भाई किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जो लेबर लगते हैं वो वेज रेट पर लगते हैं। तो इस प्रकार से जो ये आपकी कॉटेज जो इंडस्ट्रीज होती है उसके अंदर केवल फैमिली मेम्बर ही होते हैं। तो जो आपके मजदूरी पर लगाए जाने वाले जो श्रमिक होते हैं उनका बहुत कम मात्रा में प्रयोग होता है। इन उद्योगों के अंदर जो क्लासिकल प्रोडक्ट है उन्हीं को क्लासिकल तकनीक के द्वारा बनाया जाता है, यानी कि जो परंपरागत जो उत्पाद होते हैं उनको परंपरागत तकनीक से बनाते हैं। कॉटेज इंडस्ट्रीज जो आपके हम देखते हैं भाई अधिकतर जो ये मैक्सिमम जो गाँव के अंदर ही होती हैं। कुटीर उद्योग प्राय स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, यानी जो लोकल नीड्स होती है लोगों की उनकी ही वो क्या करते हैं, सब उनकी सप्लाई करते हैं या उनको सेटिस्फेक्शन करते हैं। आगे हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अलग अलग जो आपके स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थे उनमें अलग अलग देशों ने अलग अलग प्रकार से क्या है उनको परिभाषित, उनको डिफाइन किया है। तो हम देखते हैं भाई जो एक ही देश के अंदर जो भी आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की जो डेफिनेशन है वो भी क्या है, विकास सरकार की जो पॉलिसीज होती हैं या देश के जो एडमिनिस्ट्रेशन जो स्ट्रक्चर होता है उसमें परिवर्तन की वजह से भी वो क्या रहती है, बदलती रहती है। यानी कि एक देश के अंदर भी जो आपकी स्मॉल स्केल की इंडस्ट्रीज की जो डेफिनेशन है वो भी क्या है, लगातार चेंज होती रहती है। तो हम इसी प्रकार से हम देखते हैं भाई किस प्रकार से कितनी जो डेफिनेशन है वो टाइम के अकॉर्डिंग वो क्या है, बदलती रही। सबसे पहले हम इसके अंदर देखते हैं आपकी जो फाइनेंशियल कमीशन 1950 में, 1950 के अंदर जो फाइनेंशियल कमीशन 1950 में बनाया गया था उसने जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की क्या डेफिनेशन दी थी। तो इसमें क्या होता था भाई, जो आपके फाइनेंशियल कमीशन के अनुसार क्या है, जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन है, यानी कि वो क्या हो भाई, जो ऐसे इंडस्ट्रीज़ जिनके अंदर एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन क्या हो, जो कम से कम 10 से 50 लोगों को, यानी कि कम से कम क्या हो 10 to 50 वर्कर्स को क्या दे, एम्प्लॉयमेंट दे। तो ऐसी जो भी इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ पर 10 से 50 लोग क्या करते हो, एम्प्लॉयमेंट अचीव करते हो, तो ऐसी इंडस्ट्रीज को हम क्या कहते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कहा जाता है। आगे फिर हम देखते हैं आपका अकॉर्डिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बोर्ड, एक बोर्ड बनाया गया था 1955 के अंदर। उसके अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन दी गई है, एक इकाई जो शक्ति का उपयोग करती है, यानी कि जो पावर, यूज ऑफ पावर का उपयोग करती है, और 50 जो लोगों को वो क्या करती है, कम से कम 50 लोगों को क्या करती है, रोजगार प्रदान करती है। यानी कि 50 लोगों को क्या करती है, वो पावर यूज के साथ कम से कम
50 लोगों को रोज़गार प्रदान करती है। और अगर वो पावर का यूज़ नहीं करती तो 100 लोगों को क्या करती है, वो रोज़गार प्रदान करती। तो ऐसी जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ बोलती हैं। अगर इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वो क्या है, वो 5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, नॉट मोर देन 5 लाख्स। तो इस प्रकार से जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो बोर्ड था 1995 के अकॉर्डिंग उसने डेफिनेशन दी है भाई, जो ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो क्या करे, पावर के यूज़ के साथ कम से कम 50 लोगों को क्या करे, रोज़गार प्रदान करे, और नोट यूज पावर के साथ कम से कम 100 जो लेबर है उनको रोज़गार दे। तो या फिर उसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या हो, 5 लाख से अधिक ना हो। तो इस प्रकार की जो इंडस्ट्रीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बोलते हैं। आगे आपकी अकॉर्डिंग मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री 1960 के अंदर, तो इसके अंदर हम जो भी आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री था, इसमें जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो बताया गया है वो नॉट मोर देन 50 लाख्स। इसके अकॉर्डिंग किसी भी जो स्मॉल स्केल ऐसी जो यूनिट्स हैं जिसके अंदर जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो नॉट मोर देन 5 लाख्स है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बोल सकते हैं। आगे फोर्थ जो इसकी डेफिनेशन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1975 के अंदर, इन्वेस्टमेंट जो क्रिएशन होता है, यानी कि इन्वेस्टमेंट जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है वो क्या है, इन्वेस्टमेंट ऑफ नॉट मोर देन 10 लाख्स फॉर स्मॉल स्केल यूनिट्स, यानी कि जितनी भी जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो 10 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए स्मॉल स्केल यूनिट के अंदर, एंड 15 लाख्स इन केस ऑफ एनेसलरी यूनिट्स, यानी कि जो एनेसलरी जो यूनिट्स होती है, सहायक जो उद्योग होते हैं, उसमें जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो 50 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है उसमें तो जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो क्या है, 10 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और जो आपका एनेसलरी या जो सहायक जो यूनिट होती है उसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका 15 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आगे फिर आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1980 के अंदर फिर डेफिनेशन में चेंज किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। इसके अंदर फिर हम देखते हैं आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1980 के अंदर क्या इसके अंदर वो डेफिनेशन दी गई थी। तो सबसे पहले हम इसके अंदर भी हम देखते हैं जो इन्वेस्टमेंट जो किया जाता है, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है स्मॉल स्केल यूनिट के अंदर, इन्वेस्टमेंट नॉट मोर देन 20 लाख, यानी कि 20 लाख से ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। और अगर हम एनेसलरी यूनिट्स की बात करें तो उसमें जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो क्या है, 25 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर आगे आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1980 के अंदर दोबारा से फिर इसको 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 डिफाइन किया गया 1980 के अंदर ही। तो जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट नॉट मोर देन 35 लाख्स फॉर स्मॉल स्केल यूनिट्स, यानी कि जो आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो 35 लाख से क्या हम ज़्यादा नहीं होना चाहिए इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। और एनेसलरी इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पर जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो 45 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि 45 लाख तक होना चाहिए। आगे फिर हम देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1991। फिर गवर्नमेंट इंडिया ने फिर आगे इसको डिफाइन किया 1991 के अंदर। इसमें कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट है वो 60 लाख स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर, यानी कि जो कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 60 लाख स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। और एनेसलरी की बात करें तो वो 75 लाख तक होना चाहिए, यानी कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आगे फिर हम देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1997 के अंदर, इन्वेस्टमेंट ऑफ नॉट मोर देन 3 करोड़, जो आपका कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या है, नॉट मोर देन 3 करोड़, 3 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए प्लांट और मशीनरी के अंदर। फिर आपका नेक्स्ट हम देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2000 के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो क्या इसकी डेफिनेशन की गई, इन्वेस्टमेंट नॉट मोर देन 1 करोड़, 1 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर
नहीं होना चाहिए। जहाँ जहाँ पर ऐसी इंडस्ट्रीज जहाँ पर 1 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट है, उनको क्या कहा गया, इसके अंदर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कहा गया। आगे फिर आपकी जो इम्पोर्टेंट जो डेफिनेशन है वो आपकी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट, यानी कि ये आपका एक एक्ट बनाया गया था 2006 के अंदर। ये आपकी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। इनको जितनी भी आपकी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको सभी को डिफाइन किया गया है। MSMED एक्ट, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट 2006 के अंदर एक एक्ट बनाया गया था। उसके अकॉर्डिंग किस प्रकार से इन जो आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उसको किस प्रकार से डिफाइन किया गया है। MSMED इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, भाई जो आपके इस एक्ट के अकॉर्डिंग MSMED एक्ट के अकॉर्डिंग जो आपका प्लांट और मशीनरी में कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, जो आपकी अलग अलग जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं। तो इसने जो आपकी इंडस्ट्रीज़ को क्या है, एक तो मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज में डिवाइड किया और एक आपकी सर्विस इंटरप्राइजेज, इनके इसने 2 प्रकार के आपकी जो इंटरप्राइजेज बताई। एक तो आपका मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पर प्रोडक्ट का निर्माण किया जाता है, एक आपका सर्विसेज इंटरप्राइजेज जहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो जो मैन्युफैक्चरिंग में हम ले सकते हैं जैसे आपकी माइक्रो इंडस्ट्रीज़ है, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ है और मीडियम इंडस्ट्रीज़ है। फिर देखते हैं माइक्रो में कैपिटल कितनी लगी होती है, आपकी असेट्स क्या है उसके, प्लांट और मशीनरी में इसका क्या है वो है, कितनी लगाई जाती है प्लांट और मशीनरी। इस प्रकार से हम देखते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज होते हैं आपकी, उसमें हम देखते हैं जो आपका माइक्रो जो इंटरप्राइज है या जो इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है यानी कि जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो क्या है 25 लाख तक का होता है। यानी कि जो कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट माइक्रो के अंदर होता है वो इतना है 25 लाख तक का होता है। अगर स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के अंदर देखें तो वो आपका क्या होता है 25 to 5 करोड़, 25 लाख टू 5 करोड़ तक का इसके अंदर क्या होता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है। अगर मीडियम के अंदर देखें तो मीडियम के अंदर आपका 5 करोड़ से क्या होता है 10 करोड़ तक का निवेश होता है। क्योंकि इसके अंदर जो आपका मीडियम के अंदर क्या होता है 5 करोड़ से 10 करोड़ तक का इसके अंदर इन्वेस्टमेंट होता है। आगे फिर हम देखते हैं सर्विस इंडस्ट्रीज़ के अंदर क्या होता है। सर्विस इंडस्ट्रीज़ में अगर हम माइक्रो इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो माइक्रो इंडस्ट्रीज़ में जो आपका इनका जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है वो क्या है 10 लाख से, यानी 1 लाख से 10 लाख तक। अगर स्मॉल के अंदर देखें तो हायर देन 10 लाख से ज़्यादा और लेस देन 2 करोड़, 2 करोड़ से इसके अंदर कम होता है। मीडियम के अंदर देखें तो हायर देन 2 करोड़, 2 करोड़ से ज़्यादा बट लेस देन 5 करोड़, और 5 करोड़ से क्या होता है ये कम होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं भाई जो आपकी किस प्रकार से इसको डिफाइन किया गया है। जो भी आपके ये एक्ट था माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट, उसके अकॉर्डिंग किस प्रकार से इसको क्या है डिफाइन किया गया है। आगे फिर इसके अंदर दोबारा से फिर इस डेफिनेशन में चेंज किया गया। जो ये 2006 के अंदर जो ये एक्ट था इसमें दोबारा से फिर चेंज करके दोबारा से फिर डेफिनेशन बताई गई इसकी। इसमें अकॉर्डिंग टू MSMED एक्ट 2006 रिसेंट अमेंडमेंट किया गया, इसके अंदर संशोधन किया गया। और ये संशोधन क्या कब किया गया था, ये फरवरी 2018 के अंदर किया गया था। एक्ट की धारा 7 यानी कि जो आर्टिकल 7 के अकॉर्डिंग ये संशोधन हुआ था। इसमें जो वर्गीकरण जो आपका क्लासिफिकेशन है वो किस में था, आपका इक्विपमेंट यानी कि प्लांट और मशीनरी इक्विपमेंट में निवेश के स्थान पर। यानी कि उसमें पहले हमने देखा भाई जो आपका क्लासिफिकेशन किया जाता था माइक्रो के अंदर, स्मॉल के अंदर या फिर मीडियम के अंदर, वो किसके आधार पर किया जाता था, वो प्लांट और मशीनरी के आधार पर किया जाता था। यानी कि जो प्लांट और मशीनरी में कितना इन्वेस्टमेंट किया जाता है। लेकिन जो आपका ये जो अमेंडमेंट किया गया एक्ट के अंदर, इसमें क्या किया गया प्लांट और मशीनरी के स्थान पर जो ईयरली जो टर्नओवर है उसमें उसको बदल दिया गया। यानी कि जो एनुअल जो टर्नओवर है उसके आधार पर इनको डिफाइन किया गया। MSMES
एनुअल जो टर्नओवर के आधार पर हम देख सकते हैं जो माइक्रो इंटरप्रेन्योर का क्या है, स्मॉल का क्या है और मीडियम का क्या हो सकता है। तो ये इसका जो टर्नओवर है जो माइक्रो का हम देख सकते हैं डज नॉट एक्सीड 5 करोड़, यानी कि जो है इसका जो ईयरली जो टर्नओवर है माइक्रो का, ऐसी जो इंडस्ट्रीज को माइक्रो इंडस्ट्रीज कह सकते हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज कह सकते हैं, जिसका ईयरली जो टर्नओवर हो वो 5 करोड़ से ज़्यादा न हो। स्मॉल इंडस्ट्रीज के अंदर हम ले सकते हैं भाई मोर देन 5 करोड़, यानी कि इनका जो ईयरली जो टर्नओवर है वो क्या होना चाहिए, 5 करोड़ से ज़्यादा, बट लेस देन 75 करोड़ है, यानी कि 75 करोड़ से वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। उसके बाद अगर हम मीडियम इंटरप्रेन्योर की बात करें, इंटरप्राइज की बात करें तो मोर देन 75 करोड़, 75 करोड़ से ज़्यादा, बट लेस देन 250 करोड़, 250 करोड़ से वो उनका जो टर्नओवर है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने देखा भाई आपका जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनकी क्या 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 टाइप्स हो सकते हैं, जैसे टीनी इंडस्ट्रीज है, कॉटेज है, स्मॉल है, या फिर आपकी अनेसलरी जो इंडस्ट्रीज है उनका हमने मीनिंग पढ़ा, उनकी डेफिनेशन किस प्रकार से अलग अलग जो डेफिनेशन है वो अलग अलग टाइम टू टाइम दी गई। फिर हमने आगे हम देखेंगे भाई तो इसके अंदर आपका इसी के अंदर आपका वो भी आ सकता है भाई, इनके अंदर कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना किया जाता है, तो वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी इसके अंदर ही हमने बता दिया भाई, आपका जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो किस किस जो आपका इंटरप्रेन्योर में कितना कितना किया जा सकता है। आगे हम देखेंगे भाई जो आपका ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उनका स्कोप क्या है, या फिर उनकी जो फीचर्स हैं वो क्या है, या इंडियन इकोनॉमी के अंदर उनका क्या रोल है।